नमः शिवाय शिवाय नमस्कार, जय माता दी। और आज मैं बात करना चाहूँगी इंसानों के बारे में, इंसानों की सोच, इंसानों की फितरत के बारे में। हर दिन के हिसाब से ज़िंदगी चलती है और चारों तरफ जब आप एटमॉस्फेयर चेक करेंगे तो दुनिया में एक इंसान, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सुखी है या संपन्न है। हर को अपना दुख है, हर को अपनी प्रॉब्लम है। वो अपने दुख को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, दुनिया के दुख को बहुत कम मानते हैं। तो ये इस टॉपिक पे बात करने के लिए, और आपको अगर डिप्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस टॉपिक पे हो रहा है, आज मैं इसका ही समाधान करूंगी। और इसके मेरी बातों से पहले मैं बोलना चाहूँगी, साक्षी एस्ट्रो वर्ल्ड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करिएगा। आपको बहुत सारी जानकारियाँ उसमें रिलेटेड मिलेगा। आज मैं बात करूँगी कि लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, मेंटल क्यों हो जाते हैं, क्या वजह है कि वो बहुत कुछ अच्छा होता है, जन्म से तो बहुत अच्छे होते हैं, उसके बाद धीरे 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 वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं। वापस लौटते हैं तो ज़िंदगी में कुछ खाली ही बचता है, उनकी माइंड बिल्कुल बंद हो जाता है काम करना। पहला, सबसे पहले आपको बचपन से जो बच्चा जन्म लेता है, मेरे हिसाब से अगर आपको मुश्किलात से बाहर निकलना है या बचना है, या हर पेरेंट्स को कौन कितना प्यार करता है अपने बच्चों से, ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। और मैं सीधा बोलना चाहूँगी कि अगर आपको सही में अपने बच्चों से प्यार है तो सबसे पहले अपने बेटे की कुंडली बनाइए। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय उसकी कुंडली निकाल के आप उसको बना के टाइमिंग का रख दीजिए। आपको नहीं पता कि आपने अपने बेटे को क्या गिफ्ट दिया है। आपने उसको खुशी दे दो, सम्मान दे दो, पैसे दे दो, लेकिन आप उसकी किस्मत से नहीं लड़ सकते हो। किस्मत ऊपर वाला बनाता है, जो किस्मत ऊपर वाला बनाता है वो कुंडली में लिखा रहता है। मैं बताती हूँ आपको, उस कुंडली में बच्चे का लगन के हिसाब से क्यों परेशानियाँ, आगे में कितना साल जिएगा कि भी नहीं जिएगा, आगे में क्या इसके नसीब में है, वो कुंडली में पढ़ने में बनता है। मैंने ये विद्या सीखी है तिब्बत से, मुझे पता है। मैं किसी की कुंडली पढ़ के बताती हूँ, किसके कितने राहु कहाँ क्या बैठा हुआ है, क्या क्या परेशानियाँ होगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है मनुष्यों के, इंसानों के कुंडलियों को पढ़ना। बस एकदम से फील होता है, पता चलता है यार ये किस लगन का है, कैसे चलता है, इसकी नेचर कैसी है, सिग्नेचर कैसी है। तो ये चीज़ों की मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चे से सही में प्यार करते हैं, बर्थडे टाइम उनका एक्यूरेट उनको हाथ में उसकी कुंडली जरूर पकड़ा दीजिए। कोई भी सच्चा एस्ट्रोलॉजर होगा उसको पढ़ के पूरी मुश्किलात को बता देगा। पहला, डिप्रेशन का कारण क्या होता है, मैं नहीं जानती, आप नहीं जानते हम किस लगन के हैं, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों आते हैं, इतने बड़े प्रॉब्लम कैसे आ गया, क्यों आ गया। इसकी जवाब बचपन से लेके बड़े तक मुझे नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मेरी माँ भी इस सब चीज़ों को नहीं मानती थी, कुंडली को नहीं मानते थे। मेरी मम्मी ब्रह्मा कुमारी की टीचर है, तो हमारे लिए कुंडली क्या होता है, ये नहीं होता, भगवान, ये सब केवल डिवोशन होता है, डिवाइन रहो, और मतलब आत्मा परमात्मा का मेरी माँ का था सोच। लेकिन क्या हुआ कि कुंडली और ग्रह नक्षत्र ऐसा चीज़ है कि आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा, आप कितने भी मॉडर्न रहो, कितनी भी दुनिया घूम लो, लेकिन आपको अपने क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं मिला। मुझे कभी भी आंसर नहीं मिला कि अगर मेरे लाइफ में साथ बहुत घटनाएं घटी, जैसे मैं बहुत कम एज में विदेश चली गई, वहाँ से लौटी, उसके बाद मेरी दुनिया बहुत अच्छी रही। बाद में 2015 के बाद मेरी दुनिया एकदम से घर तक सीमित हो गई। जैसे मेरी सिस्टर का तबीयत खराब हो जाना, उसके बाद बच्चा छोटा शोर को संभालना, तो मैंने सोचा हो क्या रहा है, इतना मैं हाई प्रोफाइल होके फिर मैं नीचे कैसे आने लगी। जैसे मतलब बंधन से बनती जा रही थी। उसके बाद मेरी सिस्टर का, फिर उन्होंने कहा कहना कि तुमको ये विद्या सीखनी चाहिए, कल अगर मैं कभी कहीं दूर रहूँ तो तुम ये सीखो, तुम्हें काम आएगा। मुझे नहीं पता था कि आने वाला कल है, लेकिन अगर मैंने कुंडली पढ़ी होती तो मुझे पता होता था कि सिस्टर मेरी जाने वाली है, और मेरा माइंड बिल्कुल मेकअप करके रहना पड़ेगा लाइफ में। तो ये यहाँ से मेरा लाइफ एकदम से सीधा टर्न हो गया। वक्त जो था कुंडली में लिखा था वही होना था, कोई कितना भी पूजा कर लिया, सर पटक लिया, कुछ भी नहीं होना था। क्या हुआ, मेरी बहन चली गई, चलने के बाद मैं फिर चारों तरफ से मुसीबतों से गिर गई। छोटे बच्चे को एक सिंगल गर्ल होकर केयर करना आदत नहीं, कैसे कैसे संभालना। उसके बाद चारों तरफ से हर एक लोग बंदा बोलने वाले कि बच्चा को, अरे सिस्टर का बच्चा अपने भाई को अडॉप्ट करने के लिए दे दो, उसकी वाइफ संभालेगी। तभी कोई बोल रहा है इसके अपने घर मेरठ चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। मैंने सीधा फैसला किया कहीं नहीं जाएगा, मेरी बहन का बेटा है, मेरा बेटा है, ये मेरे साथ ही रहेगा, बड़ा जब तक बड़ा नहीं होता मेरे पास ही रहेगा। तो उस समय मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा घूमने लगा था कि क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। कोई अपना पॉजिटिव लग ही नहीं रहा था बंदा जो अपनी सपोर्ट में करा रहे, एक दो दोस्तों को छोड़ के। और दूसरी बात कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत उदास हो रहे हो,
या अब आगे क्या होगा, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा सब कुछ छूट गया, या ज़िंदगी एकदम से एंड ऑफ हो गई। जब ज़िंदगी एंड ऑफ होती है ना, वहीं से शुरुआत होती है, समझ लो। जब बहुत टेंशन लेते हैं ना, दिमाग बिल्कुल आपका ख़राब होने लगता है, तो आप उस समय क्या करो, सीधा सुनने में चले जाओ। आप छोड़ दो, आप बस इतना बोलो, भगवान तूने मुझे दुख दिया, अब तू समझ ले। माइंड को एकदम सोचना बंद कर दो। जैसे आप माइंड को सोचना बंद करोगे, वहीं से ईश्वर का पावर एक्टिव हो जाता है। आप समझ जाता है कि बंदा तो हताश निराश हो चुका है, अब यहाँ से मदद करना वो चालू कर देता है। मनुष्य इतना स्वार्थी चीज है ना, कि वो पूरी दुनिया अपने कब्जे में करना चाहता है। मनुष्य इतना सेल्फिश है ना, कि वो उनकी सोच ईश्वर की तरफ जाती ही नहीं है। अगर आपके साथ बुरा हुआ तो वो रो रो के अपना डिप्रेशन में जा के मर जाएंगे। लेकिन वो कभी भी मेडिटेशन पे नहीं बैठते, कभी भी ईश्वर को याद नहीं करते। कभी भी ऐसा बुरा वक्त है तो आप केवल ओम नमः शिवाय जरूर करिएगा, या दुर्गा सप्तशती का कवच जरूर पढ़िएगा। आपके साथ ईश्वर आपको सामने से आके आपकी मदद करते हैं। कभी भी आपका मन बहुत उदास हो तो आप चुपचाप अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय करके तो देखिए, ट्राई करके तो देखिए। आपको जब भी बेचैनियां लगती है, चलो जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला तो नहीं मिला। एक मिनट, आपकी जिंदगी में क्या मिलना था? आपको चारों तरफ से नजर जरा, ये सब कुछ है आपके पास। आप खुद के लिए सोचते हो, खुद के लिए जीते हो। मेरा ऐसा हो जाता, मेरा वैसा हो जाता, मेरा ये हो जाता, मेरा वो हो जाता। कभी पूरे दूसरों के लिए कभी सोच लिया करो कि आपके साथ भी दूसरा वाला भी दुखी है, तो पहला आपने सेक्रीफाइस किया है किसी के लिए? नहीं किया है, तो फिर आपको खुशी कैसे महसूस होगी? आप तो अपना घर बसा लेंगे, अपनी जिंदगी जी लेंगे। एक इंसान जन्म लेता है, अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, अपना शादी करेंगे, अपना जी लेंगे, अपना बेटा, अपना बेटी, मेरा बेटा, मेरा खून, मेरा ये, अपना पराया फिर कौन होता है? आपने कभी किसी के लिए सेक्रीफाइस किया है? सिर्फ अपना, मैं करूंगा, मैं लूंगा। तभी तो यहीं से तो आपको प्रॉब्लम है, परेशानियां है। आप कभी भी अपना मैं करना छोड़ दो। जो करेगा वो अच्छा करेगा। उसने जो कुछ भी पार्ट दिया है उसको समझ के ही दिया होगा। इस लेवल लायक हो तभी आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। झटका जिंदगी में दुख किसको आता है? उसको आता है जो कैपेसिटी रखते हैं। ईश्वर की नज़र में वो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, जिसको सबसे हार्ड टास्क दिया जाता है। आप स्कूल में याद रखिएगा, आप स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, टीचर एक को मॉनिटर बना देता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा होता था। हार्डवर्क करना आगे आपका फायदा है। आप छोटी छोटी बातों पे लोग घबरा जाते हैं, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा। बहुत सारे लोगों की आजकल की प्रॉब्लम है रिश्तों को लेके, कि अरे रिश्तों में कभी शादी हो गई तो डाइवोर्स हो रहा है, मारामारी हो रहा है, नहीं हुई तो शादी क्यों नहीं हो रहा है। तो जब हो गया तो भी प्रॉब्लम है, ना हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो इंसान को ना हो तभी बेस्ट है ना। अब जिसको हो गया वो रोज कंप्लेन आता है, रोज बोलते हैं मेरा ऐसा। मैं हजारों कुंडलियाँ देखती हूँ जिसमें वाइफ हस्बैंड में जमता ही नहीं है, शादी के बाद थोड़ा भी नहीं जमता, मारा मारी चालू हो जाता है। वो उसको नहीं समझ रहा, वो उसको नहीं समझ रहा है। समाज में खाना पूर्ति करने के लिए आपको शादी करनी है तो करके देख लो। जिंदगी आप अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद हो। समाज बोलती है कि आप शादी कर लो, एक नियम कर लो। समाज क्या बोलती है? जब समाज में यही चीज शादी के बाद जब लड़ाई झगड़ा होता है तब तो समाज कहाँ जाती है? समाज आती नहीं है, फिर आपको भुगतना पड़ता है। हर मोड़ पर आप सफरिंग करते हो, तब समाज आपको मदद करना नहीं आता। समाज का यही सच है कि जब जिंदगी में आएंगे, शादी में खाना खा के जाएंगे और आपके तेरहवीं पे खाना खा के जाएंगे, वो उनको कुछ लेना देना नहीं है। जब तेरहवीं में आएंगे मरने के बाद तो खाना खाएंगे, बस खा पी के जाएंगे। हाँ, पूरी कितना अच्छा था, अरे सब्जी कितना अच्छा था, ये था वो था। आप जान दे दो, सफरिंग कर लो, कोई समाज खड़ा नहीं होता। आप अच्छा करो तो भी दुनिया आपको बुरा बोलेगी, या बुरा करो तो भी करेगी। आपका फैसला है, आपकी जिंदगी है। समाज में मान सम्मान अपमान मान ये मानना ही क्यों है? हमने अच्छा कर्म किया, मेरा सम्मान बढ़ जाता है। और मैं सम्मान बढ़ाने के लिए थोड़ी बात करती हूँ लोगों से। आज मैं जिस जगह पे रहती हूँ, हजारों लोग अपने पास आते हैं, मिलते हैं, साक्षी जी ऐसा मदद कर दो, वो मदद कर दो, ऐसा हो गया, आप ये वो। लेकिन मुझे किसी के सम्मान पाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप कितना भी अच्छा बोल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आइडियल मौसी, आइडियल बहन, आइडियल ये सब, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे अच्छा बोल लो, बुरा बोल लो, बदतमीज बोल लो, या आप मेरे को बहुत तारीफ कर लो, मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ। लोगों के सम्मान पाने के लिए मैं कोई काम नहीं करती, किसी की मदद नहीं करती।
लोग मुझे 10 बातें सुनाए तो भी मैं नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि मैं अपना जो नियम है मैंने बनाया है। हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। मेरी दुनिया भगवान से चलती है। मैं किसी के सुबह से शाम तारीफ पाने के लिए या बुरा ही कोई करे मेरा, तो उनके मूड पे डिपेंड नहीं रहती। मेरी मूड मेरे हिसाब से चलती है। मैं जो करती हूँ मैं ठीक करती हूँ, मुझे पता है। लोग क्या बोलेंगे समाज में। आज काउंटडाउन तो जिंदगी की चल रही है। आज जिंदा है, कितने साल तक जिएंगे मालूम नहीं। तो वो भी जिंदगी को हराम कर ले, तो रोज सोच सोच के बैठ बैठ के अब आजू वाला क्या कहेगा, आजू वाला क्या कहेगा, तो आप इसी से तो दुखी हो आप। मुझे जो अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता है मैं उससे लाइफ में एकदम से कट मार देती हूँ। मुझे लगा कि आप में जब तक रिश्ते का ईमानदारी निभा सकते हो, आप कोई भी रिश्ता हो, अपना हो पराया हो, जब तक मुझे लगेगा कि आपके अंदर इमोशन है तभी मैं बात करती हूँ। जब मुझे समझ में आ गया कि बंदा एक नंबर का, अपना भी हो पराया कोई भी हो, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, उस बंदे से बात करना बंद कर देती हूँ। दिमाग जब लोगों का खराब होता है ना, तो उन लोगों से बात करती नहीं मैं, क्योंकि मुझे अपना दिमाग नहीं खराब करना। क्या होता है कि मैं चलो एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, मैंने बहुत लोगों की कुंडली पढ़ती हूँ, मदद करती हूँ, लेकिन क्या होता है वो मेरा अलग पार्ट है, मेरी पर्सनल लाइफ अलग पार्ट है। समाज में कोई कुछ भी करे, समाज कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर भी ना हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा नेता हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो नेता है, वो मिनिस्टर है, हम क्या है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप मुंबई में रहते हो, आपका भाई इतना बड़ा सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करता है, आपका भाई सेलिब्रिटियों के साथ फोटो खिंचाते हैं, आप क्यों नहीं खिंचाते। मैंने बोला मेरा भाई का काम ही है सेलिब्रिटी के साथ दिन रात रहना। मेरी इवेंट कंपनी में बड़े बड़े हस्ती आते हैं मेरे भाई के, लेकिन मैं क्यों फोटो खिंचाऊँ। मेरी पहचान क्या उनके लिए बनी हुई है। मैं उनके साथ खड़ा होकर फोटो खिंचा लूंगी तो क्या हो जाएगा। मेरी खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग अस्तित्व है मुंबई में कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचाए ना, मैं क्यों फोटो खिंचाऊं। मैं उनके साथ खड़ा होकर क्या कर लूंगी। आपको कभी भी किसी के पीछे भागते हो, समाज को मैंने देखा है, इंडियन समाज को ज्यादा। कोई भी एयरपोर्ट पे कोई सेलिब्रिटी दिख जाए, सलमान खान क्या, हाँ सलमान खान, रणवीर सर, ये वो, अरे यार कितने भुच्चर लोग हो तुम लोग। अजीब ही बात लगती है, मुझे तो हंसी आती है। कमरा लेके पीछे पीछे भागते हैं और वो लोग स्टाइल मार मार के निकल जाते हैं। आखिर 100 करोड़ पब्लिक के देखने के बाद ही तो वो हीरो बनना ना। अगर वो 100 करोड़ पब्लिक उनको देखना पसंद ना करे, उनको पूछे भी ना एयरपोर्ट पे, तो मैं देखती हूँ कि कौन सा स्टारडम बच जाती है उनकी। लेकिन ये इंडिया के मूर्ख लोगों को समझ नहीं आता ना। दिमाग चलाने वाले यहाँ के कुछ अनपढ़ और भुच्चर लोग हैं, सही बताती हूँ मैं। मुझे बहुत हंसी आती है। कहीं भी देखती हूँ मैं, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो सब सेलिब्रिटी रहते हैं, ऊपर नीचे जिम में यहाँ वहाँ। और जब मैं अंधेरी में भी रहती थी तब भी देखती थी, जोगस पार्क में जूही चावला ये वो, एकता कपूर घूमती रहती थी। घूमते रहे, हमको क्या स्टार बना देगी, हमको क्या चांस दे देगी। अपना काम करे, हम अपना काम करते हैं। आज भी मैं जिम में भी पहले जाती थी, देखती थी कि आती थी सीरियल की आर्टिस्ट, इतना माइंड की डिस्टर्बेंस लगती थी, और पागल की तरह हरकतें थी उसकी। मतलब लगता था कुछ बोलते कॉमन लड़की ऐसा बिहेव भी नहीं करेगी। जिम में पागलों की तरह गाना तेज तेज करके सुनेगी, ऐसे करे। एक दिन मैंने उसको टोक दिया, मैंने बोला तुम्हें मेंटल प्रॉब्लम है क्या। नहीं नहीं क्यों, क्या हुआ मेरे, तुम इस तरह मेंटली हरकतें क्यों करती हो, तरीके में जिम करो ना। पता नहीं है आगे पीछे कुछ देखना नहीं है, अजीब सा बिहेव है तुम्हारा। उसके बाद उसने मेरी बातों को सॉरी सॉरी करने लगी। उसके बाद दोबारा आके सॉरी ऐसा ऐसे कुछ में गाना लगा कि ये वो ऐसा वैसा। तो इस तरह के दुनिया, मुंबई के बाद की दुनिया में लोग चकाचौंध समझते हैं, स्टार, फिल्म स्टार, अरे लोग की लाइफ कितनी अच्छी होती होगी, लाइमलाइट जीते हैं। कभी उनके घर पे जाके देख लेना, आप सबसे अच्छा लाइफ जीते हो। उनकी लाइफ ही ढकोसले वाली खत्म लाइफ है। जो दिखते ना दिन में वैसे होते नहीं है वो लोग, मैंने देखा है। मैं तो मुंबई में रहती हूँ 24 घंटे। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के अंदर की जो नेचर है, सिग्नेचर है, अपने काम वालियों के साथ इतना गंदा बिहेव करते हैं, मतलब खत्म किस्म के लोग हैं। फिल्म पब्लिक देखती क्यों है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कोई बोलता भी है तो भी मैं भगाओ इधर से, नहीं देखना मुझे फिल्म किसी को। कौन सा स्टार, किस स्टार की बात करते हो। अंदर से इतनी उनकी सोच है ना कि मतलब उनके घर पे जाओ तो बड़ा गजब लगता है मुझे तो। मतलब बहुत सारे, कभी मेरे भाई को बाहर रहता है तो बोलता है जाके सेलिब्रिटी को पे करके आओ, कैश देना है उनको। तो मैं जाती हूँ तो जाके देती हूँ। मुझे घर मैं देखती हूँ, अजय यार सब सामने से देखने में नौकरानी भी सही होगी शक्ल के मामले में। ऐसा ऐसा हाल है। ये बात पब्लिक समझे तब ना, क्या कहा जाए इन चीज़ों में। सब बातों का कहने का मतलब है जिंदगी आपकी है, आप
किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करें। लोग आपके जैसा बने वैसा बनिए, आपको लोग फॉलो करें, आप भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ चल रही है उसमें भी आप भीड़ चाल की तरह चल रहे हो मत बनो। आप अपनी हस्ती तैयार करो, दुनिया आपके पीछे भागे, आप उस तरह के इंसान बनो। आप छोटी छोटी कमजोरियों पे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, रोने लगते हो या परेशान हो जाते हो। नहीं, आपको बुरे से बुरी परिस्थितियों में स्ट्रोंग रहना है और इसी से दुनिया चलती है। नाम वही बनाते हैं जो मजबूत इंसान होते हैं, जिनको किसी की बातों पे कोई असर नहीं होता। आप बोलते रहो, मैं सुनती रहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे बुरा बोला, निकलो। आपने अच्छा बोला, ठीक है, आप भी निकलो। मुझे किसी से कुछ भी मतलब नहीं रहता। सुबह से शाम मैं अपना काम करती हूँ, मैं किसी से फालतू टॉपिक पे बात नहीं करती। मैं मैसेज का जवाब उसी को देती हूँ जो मेरे को लगता है कि बंदे को जवाब देना चाहिए। मैं कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। दूसरी बात है, मेरी फैमिली पहला है मेरे लिए, बाद में दुनिया है। मेरा एक बेटा है, सबसे पहले मैं उस पर ध्यान देती हूँ, टाइम देती हूँ। मेरी माँ, मेरे घर, मेरी माँ, सब कुछ। उसके बाद बाहरी लोगों को मैं बाहरी को बाहर काम रखते हो, घर का घर काम रखते हो। बाहर और घर में कोई समझौता नहीं होता। घर पे मैं देखो, मेरा भी जिम्मेदारी हो, मुझे पता है। तो इस तरह से इंसानों को स्ट्रांगली कोई ना कोई डिसीजन लेता है। आप ज़्यादा सारा पूरा टाइम पास समाज में इधर उधर के लोगों में कर दीजिएगा तो आपके पास क्या टाइम बचा है। आप सुबह से उठिए और लोगों का फ़ोन 50 अटेंड करिए, तो आप क्या घर पे काम कर लेंगे? क्या अपना काम क्या कर लेंगे बताइए? 50 लोगों की बात सुनने के बाद जब फ़ोन रखेंगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी आपकी। तो फिर आपका क्या पूरा, फिर आराम से सो जाइए तकिया लगा के। कभी भी आपको अपना अगर काम करना है तो बहुत ज़्यादा नियम सिस्टम बना के लाइफ में चलना पड़ता है। आप चल के देखिए, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, आप दुनिया से दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपने दुनिया से उम्मीद ही नहीं की। मैंने किसी से कोई उम्मीद ही नहीं किया, तो मुझे दुख नहीं होता कभी भी। मैं मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। सच पूछो तो मुझे लाइफ में कितने दुख आए, कितने गए, बड़े से बड़ी मुसीबतें आए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। ना मेरे चेहरे पे कभी दुख आता है, क्योंकि मैं टेंशन लेती नहीं। मैंने अपने ग्रहों को आप सपोर्ट में रखा है। मुझे पता चला कि मैंने कुंडली अपनी निकाले, पता चला कि मेरा कुंडली में ये है। मैंने अपना सीधा रिंग पहन लिया। मैं शांति से खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बस कभी कभी एक ही चीज़ रहता है, मेरी सबसे लाडली बहन थी, उनको मैं बहुत मिस करती हूँ। जब वो कभी मुझे उनकी बातें याद आती है, उनके अलावा मुझे दुनिया के किसी चीज़ की दुख नहीं पड़ती, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने खुद को अपने लाइफ पे बिल्कुल अपने लेवल पे कमांड करके रखा है कि मुझे असर ना पड़े, ना मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जब मुझे आगे बढ़ना है तो उसमें मुझे डिस्टर्बेंस लाइफ में लोगों की नहीं चाहिए। किस्मत ने मुझे चुना कि आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग गर्ल बनना है। स्ट्रॉन्ग गर्ल बनने के बाद फिर मैं क्यों रोऊँ किसी के सामने? कौन क्या मेरा कर देगा? अगर मैं रो भी लूँगी कि मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरी बहन चली गई, मेरे को जिम्मेदारी है मेरे बेटे की, तो कौन क्या, मुझे आप पैसे दे दोगे क्या, या आप मेरी मदद कर दोगे क्या? आप बस भाषण दोगे, करोगे कुछ नहीं। तो मुझे पता है, ये पूरी दुनिया की बात करती हूँ, अपना हो पराया हो कोई भी हो, कोई किसी की बुरे वक्त में मदद नहीं करता। आपको खुद अपनी मदद करनी होती है। मेरे साथ तो बीत चुका है। 2019 में मेरे सिस्टर के जाने के बाद वही लोग जो मेरी बहन को बोलते थे कि अरे सॉरी तो मेरा बेटा है, बाबू है, ये है, दीदी है, ऐसा वैसा, जैसे दीदी गई सबके सब गायब हो गए। मेरे कुछ दोस्तों को छोड़ के आज भी मैं उनको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। भगवान ऐसे दोस्त सबको दे। उन 2-3 दोस्तों को छोड़ के सब गायब हो गए। कोई दिखा नहीं मेरे बेटे के लिए कि ईश्वर को कोई एक बार फ़ोन करके पूछे कि तेरी मम्मी नहीं है क्या। वो कोरोना का टाइम, मेरा बेटा, मैं, मेरी फैमिली, हम लोगों ने अकेला मैंने सबको सर्वाइव किया अपनी लाइफ में। मेरे भाई का भी काम बंद हो चुका था कोरोना में, मैंने अकेला सर्वाइव किया क्योंकि मैं एनजीओ में हूँ, तो मेरा काम कभी बंद होना नहीं था। और मैं आज भी बहुत सारे कोरोना मरीजों की मदद की, 2020 में भी किया। तो मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे उस परिस्थिति में भी संभाला। साक्षी तो टेंशन ना ले, क्योंकि मैंने ऑलवेज सबकी मदद की और रिटर्न में भी मुझे मदद मिला। साक्षी तो टेंशन मत ले, साक्षी श्योर, साक्षी वो जो बोलते थे कि मेरी श्योर है, मेरा बेटा ये वो है, मेरे सिस्टर के आगे पीछे घूमते थे, वो कहीं मुझे नज़र नहीं आए। तो इस तरह से भी मैंने दिन देखा। फिर मैंने उसके बाद और मैं मजबूत हो गई। मैंने कभी इस दुनिया से शिकायत की नहीं, क्योंकि मैं अकेला काफ़ी हूँ लोगों से निपटने के लिए और अपने फैमिली को सेफ्टी करने के लिए। मुझे किसी की कोई सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आज मेरे जो कुछ खास दोस्त हैं आज भी मेरे पास रहते हैं। आज भी मैं उनके लिए वही साक्षी हूँ जो पहले साक्षी हुआ करती थी। और आज पहले भी मैं विदेश रही तो भी मैं वही साक्षी थी। मैंने कभी अपना नेचर बदला ही नहीं, क्योंकि मुझे अपने अंदर प्राउडनेस, घमंड, अपने अंदर अहम, ये चीज़ मुझे कभी ज़िंदगी में लाना ही नहीं है। मैं ज़मीन की हूँ, ज़मीन से ही उठ के बाहर। और इसी के साथ जय माता दी, धन्यवाद।
हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू। जय माता दी।